Yes. So these kleshas never give us, yeah. So kleshas never give us pleasure. जो हमारी इम्प्यूरिटीज ये वाली जो रहती है क्लेश वाली हमें बहुत ही तकलीफ देती है। और पतंजलि ने अगर हमें बताया कितने टाइप के क्लेश होते हैं हमारे में, कितनी टाइप्स की वृत्ति नेगेटिविटीज रहती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। So there are 5 types of kleshas. That is avidya, ignorance; asmita, that is ego, our ego; attachment, that is rag; and dvesh means hatred. Abhinivesh, abhinivesh is fear of death, fear of anything is abhinivesh. तो ये 5 ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे सब लोगों में होता है टू सम एक्सटेंट, किसी का एक ज्यादा किसी का एक कम, बट वी ऑल हैव दीज ऑब्स्टिकल्स। इफ यू जस्ट गिव अ थॉट फॉर अ मिनट that what do we have? Ignorance of what? This I will take every klesha in every session. I will take it in details, but today I will just giving you a gist of all the kleshas. Like ignorance, that is avidya; asmita is ego; rag is attachment; dvesh is hatred; abnivesh is fear of death basically, or fear of many things. So today we will talk generally about all these 5 kleshas. Order देखियो, इस 5 ऑर्डर जो पतंजलि ने हमको दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही इज टॉकिंग अबाउट अविद्या। व्हाई? बिकॉज अविद्या इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द पेन इन आवर लाइफ। हमें जो जितने भी दुख हमारी लाइफ में आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? लाइक हमें ऐसा लगता है कि वी नो आवर सेल्फ। बेसिकली हम अपने आप को जब जानते नहीं है ना अच्छे से, तो सारा प्रॉब्लम जड़ हमारा वहीं पे है। We are unaware of our own true self. This is the ignorance. So अविद्या से हमें शुरू होता है ईगो, क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं है तो हमारे में एक ईगो निर्माण होता है कि मैं, अहंकार, मैं ही सब कर रही हूँ, घर मैं संभाल रही हूँ, बच्चों को खाना मैं दे रही हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये so this my husband, my house, my father, my parents, my जो है, this is all ego. I am doing everything. मैं सबको मेरा देखो नेचर, मैं तो अपने आप को हमेशा एडजस्ट करती हूँ, मैं ही सब कर रही हूँ। तो ये जो मेरा है ना, that again gives you pain. Again that it comes because of ignorance. Then because of our this ego comes attachment, that is rag. Rag is attachment. Attachment to what? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, मेरे पैसे, सो मेरे कपड़े, मेरा शरीर, मेरी सुंदरता, मेरा what on and on you can say about मेरा. So this creates an attachment. Ego creates an attachment. And because of attachment, if you don't get those things, अगर आपके बच्चे आपसे अच्छे से बात नहीं करे, अगर मेरा बच्चा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ शी इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल और समथिंग, तो मेरा जो हमारा ये मेरे की वजह से अगर दे आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल अकॉर्डिंग टू मी, आई एम ट्रीटिंग एवरीवन वेरी वेल, दिस इज अगेन व्हाट इज इग्नोरेंस. आई एम ट्रीटिंग, आई एम गुड, बट वो सामने वाला जो है ना, प्रॉब्लम उसी में है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Again ignorance, again attachment, again ahankar. So because of this we create hatred towards the person, that is dvesh. क्योंकि मेरी सास ने मुझे तकलीफ दी, I hate that person. या my husband abuses me, I hate him. My neighbor is behaving with me like this, I don't like him. So with rag comes attachment. अगर आपको attachment बहुत ज्यादा है तो आपको हेट्रेड भी उतनी ज्यादा होगी. सो और इसकी जड़ कहाँ पे है? अविद्या में. सो दिस स्टार्ट्स विथ अविद्या. सो सबसे पहले यू शुड बी एबल टू नो योर ओन ट्रू सेल्फ. अपने आप को जानो, पहचानो, तो आपके सारे दुख, पेन कम हो जाएंगे लाइफ में. सो फाइनली बिकॉज ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स वी आर अफ्रेड टू लूज. लास्ट में आता है अभिनिवेश. अभिनिवेश मीन्स फियर ऑफ डेथ. तो क्योंकि हमारी अटैचमेंट सब चीजों से इतनी ज्यादा है, बच्चों से, घर से, मेरी कार, मेरा ये मनी, मेरे पैसे, अगर हमारे थोड़े पैसे, we lose our money, we lose our job, we lose our husband, we lose our something, that fear, and fear is the biggest pain again. अभी जो सिनेरियो चल रहा है, definitely we are going through this fear. अगर मुझे कोरोना हो गया तो, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो, अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो, अगर the more you have fear, the more you are attracting that negative energy.
Definitely, because fear always works on the lower energy, lower frequency, and so does the disease. So the more you are into fear, more pain, more problems. So with this thought of 5 kleshas, we will start our meditation session. We will start with प्राणायाम. तो हम लोग 9 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. उसके बाद 25 to 50 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका करेंगे. उसके बाद 5 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. तो 9 राउंड्स आई विल गिव यू अ काउंट अनुलोम विलोम का. इनहेल आप 4 काउंट्स में करेंगे, एक्सहेल आप 4 काउंट्स में करेंगे. मैं आपको काउंट्स दूंगी. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन स्टार्ट. सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. 2 मिनट. सॉरी फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. अभी हम लोग अनुलोम विलोम शुरू करेंगे. स्टार्ट. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल. इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट. इन 2 3 4. आउट 2 3 4. इन 2 3 4. आउट 2 3 4. इन 2 3 4. आउट 2 3 4. In 2 3 4. Out 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 2 3 4. Last round. In 2 3 4. Out 2 3 4. In 2 3 4. Out 2 3 4. And relax. Deep breaths. Now we'll do Bhastrika, that is passive inhalation and active exhalation. सांस अंदर भरनी है हल्के से और थोड़ा फोर्सफुल ब्रीथ आउट करना है. 25 to 50 rounds according to your own. Yes, I have started recording. So you have to, according to your own pace, you have to do that. Start. Keep your eyes closed while doing pranayam. Don't open your eyes. And relax.
Again, normalize your breathing. 5 rounds of Bhramari Pranayam. It increases our nitrogen peroxide, NO level. So close your eyelids, use your 5 fingers to close all your 5 senses. Your thumb is going into your ears. Close your thumb, close your ears completely with your thumb. Inhale, and while exhaling, you have to take out the humming sound. So 5 times करना है हमें. पहले सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए again. Relax, take your hands down, clasp your fingers, दोनों सब उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा लीजिए, आंखें बंद रखिए, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए जिससे आपको तकलीफ ना हो, आंखें हमेशा बंद रखिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए एंड वी विल इनवाइट आवर आदि योगी लॉर्ड शिवा. Then we will invite all the great masters, Mahavatar Babaji, all the guru, whatever, whichever guru you have faith, you have to invite them, the God in which you have complete faith. You have to seek their blessings when you are doing meditation. आती हुई सांस और जाती हुई श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित रखिए. Anapanasati meditation. Ana is in breath, apana is out breath. Sati means with the movement. The movement of in breath and out breath is Anapanasati meditation. आप जितना श्वासों पे अपना ध्यान रखेंगे उतने ही थॉट्स आपके कम होते जाएंगे. Feel the temperature of your breath at the tip of your nostrils. आप जब श्वास अंदर भरते हो तो आपकी हवा जो टच होती है आपके नोस्ट्रिल में, it will be cool, and when you breathe out the air will be little warm. आपको अपने श्वासों को समझना है, पहचानना है, जानना है, एक हो जाना है अपने श्वासों के साथ.
आप अपने आप में पूर्ण हो. यू आर कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ. यू आर अ पावरफुल सोल. आप एक आत्मा हो जिसमें परमात्मा का अंश है. You are complete in your own self. You are independent. You are very powerful soul. With full of energy, positivity. I am a happy person. खुशी हमेशा अंदर से आती है. बाहर वाला कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता. अगर आप जितना निर्भर रहोगे बाहर वालों के ऊपर, उतने ही आप दुखी रहोगे. आपके मन में आप अपनी खुशी को ढूंढिए. कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड यू विल बी ऑलवेज हैप्पी. आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, आता और जाता देखिए. Bring your focus back to your breath. Don't let your mind wander. Don't get entangled with your thoughts. अपने विचारों को बिल्कुल महत्व नहीं देना है. आने दीजिए और जाने दीजिए. ध्यान से ही ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से ही आपको खुशी मिलती है. आप अपने आप को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे. You should always pursue your dreams. जो भी आपके मन में इच्छा रहती है, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए उसके पीछे पाने के लिए. वो आपको खुशी देगा हमेशा. आप अपने आप में पूर्ण हो. कभी अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करना.
I am complete in my own self. Have this belief, have this faith. And God is taking care of me. He is giving me direction, and God is nowhere but inside us. The day you will connect with your own self, you will realize God. गहरी और लंबी श्वास लेने का प्रयत्न करें। जबरदस्ती नहीं करनी है, इट हैज टू कम नेचुरल। स्टे इन अ मोमेंट, प्रेजेंट में रहना सीखें। और श्वास ही हमें प्रेजेंट में रखता है। एक श्वास जो हमारी बाहर निकल जाती है, वापस हम उस श्वास को अंदर नहीं डाल सकते। सो वंस वन ब्रेथ वी रिलीज, वी हैव टू लेट इट गो। नई श्वास हमें भरनी है। दिस इज व्हाट प्रेजेंट इज। लेट गो द पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। इफ योर प्रेजेंट is beautiful, future will be wonderful.
gratitude. Say to God, thank you, God, for whatever you have given me. Also for whatever you have not given me. भगवान के हम बहुत आभारी हैं, उसने हमें जो दिया है और उसने हमें जो नहीं दिया है. Rub your palms together now. दोनों हाथों को मलिए. Make it little warm and keep it on your eyes. 3, 2, 1 and bring it down. Open your eyes. Thank you so much for your time. I hope you were able to listen to the music because music आज फिर मैंने टेस्ट नहीं किया था. Hi Swati, good to see you.